क्या आप जानते हैं कि भारत में पेपर लीक की कोई नई समस्या नहीं है। इसका इतिहास आजादी के बाद के शुरुआती दशकों तक जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे यह समस्या धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी चुनौती में बदल गई। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का दायरा जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे पेपर लीक की घटनाएं भी सामने आने लगी। शुरुआत में ऐसे मामले कम थे और स्थानिक स्तर तक सीमित रहते थे, लेकिन समय के साथ भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की संख्या बढ़ी तो संगठित गिरोह भी सक्रिय होने लगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित सरकारी नौकरियां, प्रतिष्ठित संस्थाओं में कम सीटें और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दिया। 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट पेपर लीक मामला सामने आया। जांच के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इसके बाद 2017 में एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद हुआ, जिसने देश भर में अभ्यर्थियों के बड़े प्रदर्शन को जन्म दिया। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला, राजस्थान का रिट मामला, बिहार के बीपीएससी परीक्षा और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती तथा आरओ परीक्षा जैसे मामलों ने यह दिखाया कि समस्या केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। 2024 में नीट परीक्षा विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। जांच एजेंसियों और अदालतों की निगरानी में इसकी जांच हुई और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में पेपर प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन, परीक्षा केंद्रों या डिजिटल माध्यमों से लीक किए गए। कुछ मामलों में संगठित नेटवर्क और तकनीक का इस्तेमाल कर प्रश्न पत्र बड़ी संख्या में फैलाए गए। हालांकि हर मामले का तरीका अलग रहा है। बार बार सामने आए मामलों के बाद केंद्र सरकार ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और संगठित धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई करना है। कानून में गंभीर मामलों के लिए कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कई विशेषज्ञ डिजिटल सुरक्षा, एन्क्रिप्टेड पेपर वितरण, क्यूआर कोड ट्रैकिंग और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं जैसे व्यवस्थाओं को भी समाधान का हिस्सा मानते हैं। पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है। इसका असर लाखों छात्रों के भविष्य, परिवारों के विश्वास और पूरे चयन तंत्र की विश्वसनीयता पर पड़ता है। हर बार परीक्षा रद्द होने का मतलब है समय, मेहनत और उम्मीदों का नुकसान होना। इतिहास हमें बताता है कि यह समस्या वर्षों से मौजूद है। अब असली चुनौती यह है कि क्या मौजूद कानून, बेहतर तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था मिलकर इसे रोक पाएंगे। आपकी राय में पेपर लीक रोकने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या हो सकता है? क्या केवल सख्त कानून काफी है या परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे तथ्य आधारित खबरों और एक्सप्लेनर वीडियो के लिए जुड़े रहें।